तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने बीजीय सर्व समीकरणाएं पढ़ी थी। तो क्या पढ़ा था हमने बीजीय सर्व समीकरण में, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सर्व समीकरण क्या होती है? सर्व समीकरण से अभिप्राय वो होता है कि वो समीकरण जो चर की हर एक मान पर सत्य हो, वो समीकरण जिसमें चर का कोई भी मान रखें, चर वेरिएबल का कोई भी मान रखें, का कोई भी मान रखने पर वह सत्य हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है? सर्व समीकरण। बीजीय समीकरण। बीजीय सर्व समीकरण। तो यहाँ पर आप चर की कोई भी वैल्यू रखेंगे, सभी की सभी सेटिस्फाई हो रही होंगी, सभी की सभी उस पर वो सत्य हो रही होंगी। कैसे? एक बार जल्दी से देखते हैं कि समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर क्या है। बच्चों, समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर क्या होता है, एक बार देखें। आपकी समीकरण जो होती है वो केवल चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है। यहाँ पर आपके चर के कुछ मान होंगे, उन्हीं के लिए ये केवल सेटिस्फाई हो रही होगी। यहाँ पर ये आपकी सर्व समीकरण जो है वो चर के सभी मानों के लिए सत्य होगी। चर के सभी मान, आप कोई भी मान रखें वेरिएबल का, उन सभी के लिए ये सर्व समीकरण सत्य होगी। ठीक है। फिर इसी के साथ दूसरा अंतर क्या है दोनों में? ये पहला अंतर था कि ये कुछ मानों के लिए सेटिस्फाई होती है, ये सभी मानों के लिए होती है। समीकरण में बच्चों आपकी जो राइट हैंड साइड होती है, दायां पक्ष, वहां पर आपको एक संख्या दिखेगी, वहां पर संख्या दिखेगी। और यहाँ पे सर्व समीकरण के राइट हैंड साइड पे आपको एक व्यंजक दिखेगा, एक बीजीय व्यंजक दिखेगा, जो किससे आया होगा? गुणा करके, जो गुणा करके आपको एक व्यंजक मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे एक आपकी इक्वेशन है x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? एक समीकरण है। ये समीकरण है, इसके राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिख रही है? एक संख्या दिख रही है। ये केवल x के एक मान पे ही सत्य है, केवल x इज इक्वल टू -1 पर ही ये सत्य है, और किसी वैल्यू पर ये x का और कुछ भी मान रखोगे तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। x का आप 0 रखो, x को 1 रखो, -1 रखो, ये दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग हो जाएंगे। तो केवल x बराबर -2 पर ही ये आपका इक्वेशन समीकरण सत्य होगी, अन्य किसी पर नहीं। बात क्लियर हुई बच्चों? यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका उदाहरण लेके चलिए, कुछ भी a+1 मल्टीप्लाई करिए a+2 से, तो ये आपकी गुणा करके जो व्यंजक मिलेगा उससे बनी होती है। a+1 की a+2 से गुणा करिए, क्या आ जाएगा? a² a की 2 + 3a प्लस में 3a। + 2, है ना? वेरी गुड। a² + का 3a + का 2। तो यहाँ पर आपको बच्चों राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? एक व्यंजक दिख रहा है, जो कि किससे मिला है? आपको गुणा करके मिला है ना? इसलिए ये आपकी क्या होगी? सर्व समीकरण होगी। ये आपके a के हर मान के लिए, a के सभी मानों के लिए ये क्या होगी? सत्य होगी। a का आप कुछ भी मान रखिए, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। LHS RHS के बराबर आएगा a के सभी मान रखने पर। कुछ भी रख दीजिए a की वैल्यू, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम वैल्यू आएंगी। क्लियर हुई बच्चों? समीकरण और सर्व समीकरण दोनों में अंतर क्लियर हुआ? बस ये ध्यान रखिएगा कि जो सर्व समीकरण होती है वो गुणा करके ही आपको मिलेगा। a+1 की a+2 से प्रॉपर गुणा करके जो आएगा एक्सप्रेशन, वही उसका आंसर होगा। यदि कुछ और आ रहा है तो वो आपकी सर्व समीकरण नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, a+1 की गुणा करें a+2 से, तो पहले द्विघात की द्विघात से गुणा करने होंगे, द्विपद की द्विपद से, तो पहले a की गुणा करनी होगी a+2 से, फिर 1 की गुणा करेंगे दूसरी ब्रैकेट से, 1 की गुणा करेंगे दूसरी ब्रैकेट a+2 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? a की गुणा a से करिए a², a की गुणा 2 से करिए प्लस का 2a, प्लस 1 की गुणा a से करिए प्लस का 1a, प्लस का 1 की गुणा 2 से करिए +2। ये आपका क्या है? एक समान पद है, 1a और 2a, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस का 3a प्लस का 2। तो यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड पे यही आ रहा है, इसलिए ये आपकी सर्व समीकरण होगी। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं।
दो मैम। अब एक क्वेश्चन पोल में बताएं, आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक सर्वसमिका है। ध्यान से चारों ऑप्शन देखिएगा और बताइए इनमें से कौन सी आपकी सर्वसमिका है। मैम हाँ, अगर ये 7 से 8 वाली क्लास ज्वाइन कर ली तो 8:30 वाली भी करनी पड़ेगी? नहीं बच्चे, केवल एक ही क्लास ज्वाइन करिए और वही क्लास रोज ज्वाइन करिए, क्योंकि हर बैच में पढ़ाया सेम जा रहा है, लेकिन आपका इस बैच में कोई और टॉपिक चल रहा होगा, उस बैच में कोई और टॉपिक चलेगा, पढ़ाया सेम चीज रहेगी, इसलिए आप अपने ओके 2 मैम। घंटे वेस्ट मत करें। एक ही बैच को रोज उसी टाइम पे ज्वाइन करा करें जब आपकी ओके मैम। क्लास हुआ। ओके मैम। हम्म, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है। आपको 7 से 8 का टाइम सूट कर रहा है, आप 7 से 8 का क्लास ज्वाइन करिए। आपको 8:30 बजे क्लास ज्वाइन करना सूट कर रहा है, आप 8:30 बजे ज्वाइन करिए, पर एक ही क्लास ज्वाइन करिएगा बच्चों। अभी तक 4 बच्चों के आंसर आए हैं। गुड। गुड, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है अभी तक। मैम जी आंसर बता दो जी। बस अभी पोल एंड करके आंसर बताती हूँ। अभी 2-3 बच्चों के आंसर और रह गए हैं, 3 बच्चों के आंसर और रह गए हैं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 11 बच्चों के आंसर आए, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो बच्चों सर्वसमिका और समीकरण में अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें राइट हैंड साइड में संख्याएं आ रही हो वो आपकी समीकरण होती हैं। समीकरण होती हैं, ये भी आपकी समीकरण हो गई, और यहाँ भी आपकी संख्या आ रही है राइट साइड में, तो ये भी आपकी समीकरण हो गई। अब जिसकी राइट साइड में आपकी व्यंजक आ रहा है वो आपकी सर्वसमिका हो सकती है। तो अब चेक कर लेते हैं। जब आप चेक करिए, x+4 की x+5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों। पहले x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करिए, x² + 5x। फिर 4 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करिए, 4x + 4 5 20, 4 पंजे 20। तो अब जोड़ दीजिए, दोनों समान पदों को जोड़ेंगे, x² प्लस का 9x प्लस का 20 आएगा। तो गुणा करके आपका x² + 9x + 20 आ रहा है। यहाँ पे 20 नहीं है, प्लस का 20 गायब है, तो ये आपकी सर्वसमिका नहीं होगी। सर्वसमिका आपकी तभी होगी जब आपकी गुणा करके वही चीज आए जो राइट हैंड साइड में दे रखी है ना। तो अब आप दूसरा भी चेक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपका a + b की गुणा करनी है a - b से। तो a की गुणा करेंगे a - b से, प्लस b की गुणा करेंगे a - b से। ऐसे ही तो गुणा करते हैं, पहले a की इस पूरी ब्रैकेट से, फिर b की इस पूरी ब्रैकेट से। तो ये आपका आ जाएगा a² माइनस का ab प्लस का ba माइनस का b²। ab और ba बच्चों बराबर होता है, ab ba के बराबर होती है। a की b से गुणा करो या b की a से गुणा करो, बात एक ही है।
दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही आपका राइट साइड में आ रहा है। तो ये आपकी क्या है, एक सरसमिका है। क्लियर हुआ बच्चों? सरसमिका क्या होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके व्यंजक दे रखे हैं उनकी गुणा करके जो पद आए वही राइट साइड में हो तो वो आपकी सरसमिका होती है। ये आपके ए और बी की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं पहली बीजीय सरसमिका। ठीक है, पहली बीजीय सरसमिका क्या कहती है, सभी बच्चे नोट करें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चों अपना माइक बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। पहली बीजीय सरसमिका नोट करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, ऐसी जगह नोट करें कि वो आपको ये बीजीय सरसमिका हमेशा सामने दिखती रहे। ठीक है, ऐसी कॉपी में ऐसी जगह नोट करें कि आपको दिखती रहे ताकि हर क्वेश्चन आप इसी को देख के सामने सॉल्व करते रहे। नोट किया बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो आप देखते हैं ये बीजीय सरसमिका बनी कैसे है। लेफ्ट साइड लेके चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आपका किसी भी चीज का वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसी को उसी से गुणा करना। 3 का वर्ग तो मतलब 3 की 3 से गुणा करना। तो यहाँ भी वही होगा, ए प्लस बी का वर्ग है तो ए प्लस बी की ए प्लस बी से गुणा करनी है आपको। ए प्लस बी की ए प्लस बी से गुणा करें तो पहले ए की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करिए, ए की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे ए प्लस बी से, फिर बी की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे प्लस बी की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। अब सॉल्व करें, सॉल्व करें बच्चों, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए की गुणा ए से करने पर ए स्क्वायर, ए की बी से करेंगे ए बी की ए से गुणा करेंगे बी ए, बी की बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर। बताए बच्चों, क्लियर है? हमने क्या करा, Yes, ए ma'am. प्लस बी का स्क्वायर करा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी की ए प्लस बी से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ए की हमने ए प्लस बी से करी प्लस बी की ए प्लस बी से गुणा की, ये आपका क्या आ गया, ए की ए से गुणा करने पर ए स्क्वायर, ए की बी से गुणा करने पर ए बी की ए से गुणा करने पर बी की बी से गुणा करने पर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी ए के बराबर होता है बच्चों, ए की बी से गुणा करें या बी की ए से गुणा करें सेम है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर समान पद है। समान पदों को जोड़ लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा ए बी, इसे हम ए बी लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख दीजिए। तो ए बी और ए बी समान पद है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यही है बच्चों आपका दाएं साइड। तो हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बताएं किसी को कोई डाउट? सभी को समझ में आया? No, ए ma'am. का होल स्क्वायर करने पर आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। याद करें बच्चों जल्दी से, इस सरसमिका को याद करें, पहला पद प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला पद इंटू दूसरा पद। नोट किया सभी बच्चों ने? आगे चलें। तो यहां से बच्चों क्या समझ में आया आपका, जल्दी से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पहला पद प्लस दूसरे पद का होल वर्ग इज इक्वल्स टू पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे आप 2ab को बीच में लिख दें चाहे बाद में लिख दें, बात एक ही है। बात समझ में आई बच्चों? पहले पद का वर्ग Yes, प्लस ma'am. दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 टाइम्स 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। ठीक है, तो अब इसी का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है बच्चों z प्लस 3 का होल स्क्वायर। बताएं z प्लस 3 का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तुलना करें, a का मान कितना आएगा, p का मान बताएं कितना आएगा। इसकी तुलना a प्लस बी के होल स्क्वायर से करें, मुझे बताएं a का मान क्या आएगा,
और बी का मान क्या है? मैम ए का मान z है और बी का मान 3 है। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ से हमने तुलना करी इन दोनों की, ए का मान आ गया z, बी का मान आ गया 3। रखें यहाँ पे वैल्यू, ए की जगह z रखें, बी की जगह 3 रखें, और सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। Z की 2 प्लस में 2Z3 सॉल्व करें कॉपी में बच्चों। मैम z² प्लस 6z प्लस 9। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ए की जगह z रखेंगे, z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू जेड इंटू 3 प्लस का बी स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे फॉर्मूले में हमने ए की जगह z रखा, बी की जगह 3 रखा, इतना आया। अब गुणा कर दें तो z का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2 की 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 इंटू जेड, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 3 3 9। तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, जेड स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 9। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। नोट करें सभी बच्चे। बच्चों किसी को भी कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। मैम ये फिर से रिपीट कर दो। बच्चों देखिए, आपका पहली आइडेंटिटी कह रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, इसे आप सामने रख लें। इसे आपको याद करना है, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको अभी बताया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी की a प्लस बी से गुणा करके बताई थी ना। तो आपने गुणा करी तो आपका क्या आ गया, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो अब इसकी इससे तुलना कर लीजिए z प्लस 3 से, तो a का मान कितना आ जाएगा z, b का मान कितना आ गया 3। इसकी और इसकी तुलना करी, a और b का मान पता चल गया, a का मान z है, b का मान 3 है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, a की जगह z रख दीजिए, b की जगह 3 रख दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। रख दी वैल्यू a और b की हमने इसमें। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, z का स्क्वायर क्या आ जाएगा, z स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू जेड कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 गुणा जेड 6z, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9। तो ये आपका कितना आ गया, जेड स्क्वायर प्लस का 6z प्लस का 9। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये आपका आ गया जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस का 9। तो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएं, यदि आपसे कोई कहे कि 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर बताएं, कितना आएगा। आप सबसे पहले सभी लोग अपने कॉपी के ऊपर ये आइडेंटिटी लिख लें, पेज पे ऊपर ये आइडेंटिटी लिख लीजिए ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। कंपेयर करिए, ए और बी का मान पता करिए और वैल्यू रख दीजिए। ये आइडेंटिटी को ऊपर ही लिखे रखें ताकि दिखती रहे। कंपेयर कर 3x2 कितना, 3x की पावर 2 3x की होल पावर 2 और 8xy नहीं, मैम 6x नहीं। बच्चे 3 का वर्ग बताओ कितना होता है, 3 का वर्ग 6 होता, 3 का 6 वर्ग कैसे 9 आया? होता है। अपनी कॉपी में करिए पहले सभी बच्चे, कॉपी में सॉल्व करें फिर इसका आंसर बताएं। ए आपका कितना आया, पहले तुलना करके मुझे बताओ, ए और बी का मान कितना आया। मैम ए का मान है 3x और बी का मान है 5y। इनको तो हम यहाँ से तुलना की, ए का मान आपका आ गया 3x और बी का मान आ गया आपका 5y। अब इसमें पुट करें राइट साइड में, ए और बी का मान यहाँ पे पुट करके बताएं, सॉल्व करके कितना आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। बच्चे पोल में पूछूंगी, पहले ये तो बताएं। मैम इसका आंसर ये आएगा क्या, 6x प्लस
30xy प्लस 10y। 30xy सही आया, बाकी पहला पद और लास्ट का पद आपका गलत आया। पहला पद ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बताओ मुझे। 3 मैम का इसका आंसर स्क्वायर। आया 3। 3x का होल स्क्वायर है ना, 3x का होल 3 स्क्वायर x। मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का वर्ग बताओ। मैम 3 का 9। वर्ग 9। हाँ 3 का वर्ग 9 और x मैम का 9 वर्ग x प्लस 30y प्लस 25y आएगा क्या? x का भी वर्ग करो, x का वर्ग कितना होगा, x गुणा x कितना आ जाता है। स्क्वायर मैम। हाँ तो बस अब आप बिल्कुल सही आए। तो पहला आपको करना है 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस मैम दूसरे पद का x होल स्क्वायर। प्लस 30xy प्लस 25y। y स्क्वायर, y स्क्वायर, y का भी वर्ग ओके मैम। करोगे तो y की y से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, y स्क्वायर, है ना। ओके मैम। ठीक है, हाँ y स्क्वायर यहाँ से ध्यान दीजिए, तो 3 का वर्ग आ जाएगा, 3 3 9, x का वर्ग हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर। ये बात समझ में आई, x का वर्ग क्या हो गया, x स्क्वायर। यहाँ पे गुणा करें, 2 3 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 x इंटू वाई, 5 का वर्ग कितना हो जाता है, 5 पंजे 25 और y का वर्ग कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। ये बात बताया बच्चों, समझ में आ रही है। 3x का होल स्क्वायर करना है, 5y का होल स्क्वायर करना है, तो 3 का वर्ग 9 हो रहा है और x का वर्ग x स्क्वायर, तो आपका क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस का 25y स्क्वायर। क्लियर है, बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। मैम और दे दो ऐसे ऐसे क्वेश्चन। हाँ और दिए बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और करें। 7x प्लस का 3y का होल स्क्वायर, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। 7x प्लस 3y का होल स्क्वायर। मैम x होल स्क्वायर 2 प्लस में पर देना है क्या मैम, पोल में आंसर देना है। नहीं नहीं नहीं, अभी अपनी कॉपी में सॉल्व करें और ऐसे ही मैसेज में टाइप करके बताएं। मैसेज में टाइप कर दें या सॉल्व हो जाए तो माइक पे बता दीजिएगा। मैम मैं बताऊं इसका आंसर। हाँ बताएं, मैं बताऊं? अभी एक एक करके ज्योति। हाँ पहले आप बताएं। 49 का x होल स्क्वायर 2 प्लस में 14 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 में कैसे? मैम वो क्या कहते हैं उसका 28 42। सही मैम से सॉल्व 70। करें, पहले पहले सही से सॉल्व करें पूरा, पहले मैम पूरा मैं बताऊं solve इसका करें। आंसर। हाँ बताएं। 49x स्क्वायर प्लस 42xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, हाँ वेरी गुड ज्योति, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे बताएं, आया बच्चों समझ में। यस मैम। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले पद का वर्ग 7x का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। बच्चों याद रखें, आपको 2 की जरूर गुणा करनी है, यहाँ पे 2 की गुणा जरूर करें, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। तो अब सॉल्व करें, 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49, x का वर्ग x स्क्वायर होगा, ये भी याद रखिएगा, प्लस 2 गुणा 7 14, 14 तिया 42 xy प्लस 3 तिया 9 y का स्क्वायर 9, y का वर्ग कितना हो गया 9y स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, क्लियर है बच्चों। यस मैम। आगे चलें, नोट कर लिया बच्चों सभी ने। यस मैम। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन इसमें बताइए, अब आपको इसी आइडेंटिटी के थ्रू 103 का वर्ग निकालना है।
103 का वर्ग बताना है, कितना होगा बीजीय सरसमिका 1 की मदद से। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या करेंगे, 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 में। बताएं, 103 को हम 100 + 3 में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें 100 का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, 100 का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं ना, और 3 का वर्ग भी हमें आसानी से पता होता है। तो हमने इसे दो भाग में बांट दिया, 100 + 3, क्योंकि हमें 100 और 3 का वर्ग बहुत आसानी से पता है ना। अब कंपेयर करें, तुलना करें, a + b का होल स्क्वायर की तुलना करें 100 + 3 का होल स्क्वायर से। बताएं a और b की वैल्यू क्या आएगी? A है हमारा 100 और B हमारा 3। हाँ, वेरी गुड। a की वैल्यू आ गई 100 और b की वैल्यू आ गई 3। वैल्यू पुट करें इक्वेशन इसमें, a² + 2ab + b² में, और सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। सॉल्व करके बताएं फिर 103 का वर्ग कितना होगा। मैम 10,609। तो पहला आपका, वेरी गुड, बिल्कुल सही, पहला आपका पद है 100 का वर्ग, प्लस दूसरा है आपका 3, तो 3 का वर्ग, प्लस बीच का टर्म आता है 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। यही तो है बच्चों आपका फॉर्मूला, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 100 का वर्ग कितना होगा? 100 का वर्ग होता है बच्चों 10,000। 100 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 0 के दुना वर्ग करेंगे तो 4 0 आ गए, तो 10,000। यहाँ पर 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, 6 की 100 से गुणा करेंगे 600। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 3 9। बताए बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक हमने कर लिया। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 10,000 में 600 जोड़िए, 10,600, 10,600 में से 9 जोड़िए, 10,609, तो कितना आ गया? 10,609। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये हमने ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे प्लेस वैल्यू की तरह जोड़ दीजिए, जो आपकी संख्या जिस उसके नीचे आ रही है उसे वहां रखिए और जोड़ दीजिए। इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर एकदम आ जाएगा 10,609। क्लियर है? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? हमें यस मैम। निकाल तो हम वैसे भी सकते हैं, 103 का वर्ग निकालने का सीधा सीधा तरीका क्या होता है? 103 की 103 से गुणा कर दो, सीधे 103 की 103 से गुणा करोगे, आप सॉल्व करोगे 10,609 आ जाएगा। आंसर दोनों तरीकों से सेम आएगा, लेकिन आपको बीजीय समीका 1 के द्वारा निकालना बताया जा रहा है कि इस समीका का यूज आप डेली लाइफ में भी कर सकते हो, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग भी निकाल सकते हो। उसे 2 भागों में ऐसे बांट दो जिनका वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हो, उसे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम, और दे दो ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं बच्चों। अब की बार आप निकालिए 32 का वर्ग। 32 का वर्ग बताएं क्या होगा? सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका बच्चों यही है कि पहले बीजीय सरसमीका को अपने सामने रख लो, ताकि आपको क्या वैल्यू रखनी है वो आपको समझ में आए। a² + b² + 2ab, या फिर आपको a² + 2ab + b² रखना है तो वो रख लीजिए, दोनों बात सेम है, चाहे पहले 2ab रख लें चाहे बाद में रख लें। ये आपकी बीजीय सरसमीका 1 है, इसकी मदद से 32 का वर्ग बताएं कितना होगा। आंसर आ गया इतनी जल्दी? गुड। कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे हो बच्चों? कैलकुलेटर यूज कर रहा नो है मैम। मैम। कैलकुलेटर से नो नहीं मैम। करना। बताओ फिर कैसे सॉल्व किया, तुम ही बताओ फिर क्या मैम? कैसे यूज सॉल्व किया, बताओ एक एक स्टेप। यूज करा है मैम। पहला स्टेप क्या करा? मैम नोटबुक से। हाँ, तो पहला स्टेप बताओ क्या करा? मैम पहले मैंने मैं बताऊं? 30 + 2 नहीं, का पहले पहले मैंने उसको डिवाइड कर दिया। किस किस में बांटा? वो 30। मैम ए मैंने 30 लिखा और बी मैंने 2 लिखा। वेरी गुड। मैम 30 मैम का 1,000 स्क्वायर लिखा, फिर मैंने क्या? हाँ, फिर बताइए फिर क्या किया आपने?
30 का स्क्वायर लिखा, फिर प्लस में 2 लिखा, हाँ। फिर 2, फिर 30 लिखा था मल्टीप्लाई बाय, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, वेरी गुड। फिर 2 का स्क्वायर लिख दिया 4। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप बताएं। मैम 30 का स्क्वायर 600। 30 का स्क्वायर कितना होगा, फिर से बताएं। 900 मैम। 900 मैम 900 900 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। 3 का वर्ग 3 900 दिया 9, है ना। और प्लस में प्लस 600 प्लस 2 इक्वल टू 1200, ये कितना आया, 120, हाँ ये फिर प्लस 4। अब इन्हें जोड़ दीजिए। 900 में 120 जोड़ें और 4 जोड़ें, बताएं कितना आएगा। जोड़ दें इन्हें, तो 4 आ गया, 2 आ गया, 1024। 9 और 1 10 आ गया। कितना आ गया, 1024। बताएं, क्लियर हुआ। यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आ गया। हाँ, एंड यस मैम। से कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलें। अब बच्चों यदि आपको कभी दे दिया जाए राइट हैंड साइड की ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। कैसे पता चल जाएगा कि पहले पद का वर्गमूल निकाल लेना और लास्ट के पद का वर्गमूल निकाल लेना, तो ये आपका a और b मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एक बार यहाँ देखें। यदि आपको दे रखा है 16x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 25y स्क्वायर प्लस का 20xy। मैम इसका आंसर बताऊं मैं। हाँ बताएं। मैम 4x स्क्वायर लास्ट में 5y स्क्वायर। का होल स्क्वायर। कितना, फिर से बताएं। मैम ये 16 की जगह 4x स्क्वायर। 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, हाँ। और 25 की जगह 5 का होल 5 स्क्वायर। y का होल स्क्वायर। हाँ, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले इसका वर्गमूल निकाल लो और लास्ट में इसका वर्गमूल निकाल लो। तो ये आपका क्या आ गया, 16x स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4x स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है x, तो ये आपका हो गया 4x का होल स्क्वायर। इसी तरह आप लास्ट वाले टर्म का भी निकाल लो। ये आपका क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, y स्क्वायर का वर्गमूल y, तो ये आपका हो रहा है 5y का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर बीच वाला पद तो आपका क्या होता है, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। तो चेक कर लेना बस एक बार कि यदि 2 चौक 8, 8 पंजे 40, तो आपका 40xy आ रहा है। ये आपका बीच वाला पद हो गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बताएं। हमने इसे लिखने का दूसरा तरीका लिख दिया कि 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5y ब्रैकेट में 2। तो ये आपका आ गया, फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका a आ रहा है 4x, b आ रहा है आपका 5y। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x प्लस का 5y का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट यहाँ पर। यस नो मैम। सभी बच्चे लिखे हैं इसे, अपनी कॉपी में लिखें। मैम ऐसे ही क्वेश्चन दे दो। दिया बच्चे। ये कर लिया सभी बच्चों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताएं। 49x स्क्वायर मैम 7x का होल स्क्वायर 7x प्लस में 5y। 5y का होल स्क्वायर। बच्चों जल्दबाजी में आप क्या गलती कर रहे हो, 7x स्क्वायर बोल रहे हो। 7x स्क्वायर नहीं होगा, केवल 7x आएगा। ये आपका केवल 7x का होल स्क्वायर हो रहा है। ये आपका 5y का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में जो है 7x स्क्वायर बोल रहे हो, 7x का होल स्क्वायर होता है ये। और बीच में 2 टाइम्स ऑफ 7x इंटू 5y, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7x प्लस का 5y का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों।
7x प्लस 5y का होल स्क्वायर। वेरी गुड। यस तो मैम। सभी बच्चे अपनी कॉपी में फिर से बार बार ये आइडेंटिटी लिखें, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय सामने ये वाली आइडेंटिटी हो, और फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा आप जो क्वेश्चन पूछूं। क्लियर है? पहले आइडेंटिटी को अपनी कॉपी में ऊपर लिख लीजिए, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस आइडेंटिटी के सामने रख के करिएगा। और किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ सकते हैं। बताएं बच्चों, कोई डाउट? फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं फिर? अभी बता दीजिए किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो चलिए बच्चों फिर एक पोल में क्वेश्चन पूछते हैं। आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बताएं। ध्यान से बच्चों आइडेंटिटी को पहले अपने सामने रख लें और 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर देखें क्या होगा। बच्चों यदि जरूरी काम है आपको, महेश वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, तो आप जा सकते हैं, नहीं तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा। हाँ बताएं। हाँ क्या कह रहे हैं? मैम आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो मैं क्या बच्चे? पोल में आंसर देना है। हाँ पोल में आंसर देना है इसका। बच्चों ध्यान से आंसर दें इसका। मैम कितने बच्चों का सही है? केवल 2 बच्चों ने सही आंसर दिया है। बच्चों मैं कह रही हूँ सर्व समीका को सामने रख के आंसर दें। अब 3 बच्चों का सही हुआ है बस अभी तक। बच्चों सर्व समीका को सामने रखिए और उसे देखकर सॉल्व करें, ए और बी का मान तुलना करके, ताकि गलती ना हो। चारों ऑप्शन ध्यान से देखा करें, उसके बाद आंसर पोल में दिया करें। ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग रखा जाता है कि एक जैसा ही दिखे, लेकिन उनमें कुछ कुछ अंतर होता है, तो इसलिए आपको वो अंतर को पहचानना है। जब आपका सारे चीज सही है, सेम आ रही हो, उसी ऑप्शन को आंसर पोल में दें। मैम हमारे घर में बर्थडे पार्टी, मैं क्लास हटा सकता हूँ? ठीक है, ठीक है बच्चे। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। आधे बच्चों के आंसर आए अभी। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से आंसर दें। हम्म। काफी बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों तभी आपसे पूछा कहा जाता है कि यदि नहीं समझ में आया करे पूछा करें। मैं दोबारा से बताऊंगी, जब तक समझ नहीं आया करे तब तक पूछते रहा करें। लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। अब आंसर देखिए सभी बच्चे, इसका सही आंसर क्या होगा? काफी बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। आपका क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बताना है। तो बच्चों आपको सर्व समीकरण को सामने रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो रखिए पहले पद का वर्ग, पहला पद क्या है आपका 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद क्या है 3y, 3y का होल स्क्वायर, और बीच का मिडिल टर्म आपका क्या आ रहा है? 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, है ना? 2 इंटू 2x इंटू 3y। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप सॉल्व करिए, क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे पहला पद आपका आ जाएगा 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर। बताएं बच्चों समझ में आया? 2 का वर्ग 4 हो गया, x का वर्ग x स्क्वायर हो गया। 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपको 2x की गुणा 2x से करनी है, 2 की गुणा 2 से करोगे 4, x की गुणा x से करोगे x स्क्वायर। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? 2x का होल स्क्वायर 2x की गुणा 2x से करनी है, 2 दूनी 4, x की गुणा x से करोगे x स्क्वायर। तो यहाँ आपका क्या आएगा? 4x स्क्वायर। तो जिन बच्चों ने b लगाया वो बताएं यहाँ पे 4x स्क्वायर आ रहा है क्या? 4x है, x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो बी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। आपको क्या करना था? 4x स्क्वायर आएगा आपका, 2x की 2x से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर। बताएं क्लियर हुआ? प्लस फिर ये आपका 3y का स्क्वायर, 3 3 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ पे 9y स्क्वायर प्लस आपका 2 दूनी 4, 4 3 12 xy, तो आपका तीसरा क्या आ रहा है? 12xy आ रहा है बीच का पद। तो आपका यहाँ पे 12xy है, पर जिन बच्चों ने 6xy लगाया उन्होंने आपने 2 की गुणा नहीं करी, 2ab, बीच वाला टर्म कहता है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 की गुणा करनी जरूरी होती है, वो आपने नहीं करी होगी, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन ए सही है। आपका आंसर क्या आ रहा है? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 12xy। बताएं बच्चों क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? यस मैम। जिन बच्चों ने गलत किया था उन्हें क्लियर हुआ? जल्दी से नोट करें, नोट करें अपनी कॉपी पे बच्चों। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपकी बार आपको दूसरी साइड दे दी गई है 25a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस का b स्क्वायर। इसे बताएं ये किसका होल स्क्वायर होगा? सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर पोल में इसका आंसर दीजिएगा। अब की बार बच्चों ध्यान से दीजिएगा, सर्व समीकरण को सामने रख लीजिए ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, उसे सामने रख के सॉल्व करिए। आपने अभी अभी इस तरीके के क्वेश्चन सब किए हुए हैं बच्चों, यदि कभी कंफ्यूजन हुआ करे तो पेज पलट के देख लिया करो कि इस तरह का क्वेश्चन हमने तब किया था तो कैसे किया था, एक हिंट ले लिया करो, फिर उसके बाद जल्दी से अपना क्वेश्चन सॉल्व करा करो और फिर उसका आंसर पोल में दिया करो। देखो अभी भी 2 बच्चों ने आंसर दिया, दोनों ने गलत दिया। जल्दबाजी मत दिखाओ, मैं यही कह रही हूँ, पहले पेज पलट के देख लिया करो कि इस तरीके के क्वेश्चन हमने करे थे तो कैसे करे थे, एक बार उसे रिवाइज कर लो, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अपनी कॉपी में अच्छे से। फिर जौन सा आंसर पोल में दिख रहा है सारे ऑप्शंस देखो, जो ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा हो फिर उसका आंसर पोल में दो। बच्चों सब गलत आंसर दे रहे हो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, या नहीं समझ में आया करे तो पूछ लिया करो। अभी किया था सब क्वेश्चन, थोड़ा सा पेज पलट के देखो तो क्लियर होगा फिर से। 7 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 3 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। मैम 3 वाला मेरा ठीक है। तो बच्चों सभी के लिए मैं कह रही हूँ, यदि नहीं समझ में आया करे पूछा करें, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक गलती देने से क्या फायदा। 10 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से सिर्फ 4 बच्चों के आंसर सही हैं, 6 के गलत हैं। आधे से ज्यादा क्लास गलत आंसर दे रही है।
सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी 5-6 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए आराम से दीजिए फिर। अभी जो बच्चे रह गए हैं वो इसका आंसर दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। आधे से ज्यादा क्लास ने इसका आंसर गलत दिया है। बच्चों बात बताएं क्या नहीं समझ में आ रहा है। केवल 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, बताएं। इसका आंसर ऑप्शन सी है। तो अब ध्यान से देखिए कैसे। आपने क्या पढ़ा था कि मेरा सही है मैम। आपका फॉर्मूला क्या था अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 का, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। यदि a और b यहाँ भी यूज हो रहा है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप a और b की जगह x और y ले लीजिए। सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, a की जगह x ले लीजिए, b की जगह y ले लीजिए। तो x प्लस y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये वाली फॉर्म ले लीजिए, ए की जगह एक्स ले लिया, बी की जगह वाई ले लिया। तो अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, मैंने आपको बताया था 25a स्क्वायर किसका वर्ग होगा, 5a का होल वर्ग होगा, है ना। 25a स्क्वायर किसका वर्ग होगा, 5a का होल वर्ग होगा। 5 का वर्ग 5 का वर्ग, 5 पंजे 25, y का वर्ग y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। इसी तरह बी स्क्वायर किसका वर्ग होगा, बी का वर्ग होगा, है ना। तो पहला और दूसरा वर्ग तो हमें मिल गया। अब बीच वाला पद तो आपको पता है 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। तो 2 इंटू 5 10a इंटू बी 10ab, ये आ गया आपका। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ 5a आ रहा है, यहाँ पे b आ रहा है। तो ये आपका आ गया 5a प्लस b का होल स्क्वायर। बताएं क्लियर हुआ बच्चों। 5a प्लस b का होल स्क्वायर आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बताएं क्लियर है बच्चों। यस मैम। सभी बच्चे बताएं। केवल 4 बच्चों ने आंसर सही दिया, बाकी पूरी क्लास ने आंसर गलत दिया है। बच्चों कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं, नोट करें सभी बच्चे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए अब हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।